डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। सबसे पहले 2026 के लिए केरला ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया। इसमें बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग मेडिकल के लिए एप्लीकेशन जो हैं वो लेनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी स्टेट जब रजिस्ट्रेशन शुरू करती है, काउंसलिंग का एक अहम पार्ट है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं बड़ा सोच समझ के इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करें तो वो सही हो। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता है। ये सोच के आपको करना है। तो आइए, 254 पेज का ये प्रोस्पेक्टस है। मैं उसमें से जो मेडिकल से रिलेटेड, जो एमबीबीएस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से भी वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की बात करेंगे। तो ये 5 जनवरी 2026 से मंडे से शुरू हो गया है और इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 है। यहाँ पर आप जो फी पेमेंट करनी है वो भी आपको इसकी लास्ट डेट है। फी कितनी पेमेंट करनी है आगे चलकर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो है 7 फरवरी तक आप अपलोड कर पाएंगे। आगे चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें पेज नंबर 11 के ऊपर अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो समझने की बात यह है, जिसमें लिखा है द प्रोस्पेक्टस इशूड इन प्रीवियस ईयर इज नॉट वैलिड फॉर 2026। ये इसलिए लिखा है कि कई बार कुछ बच्चे पुराने प्रोस्पेक्टस को रेफर करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको, वो वैलिड नहीं है। एक छोटी सी लाइन लेकिन बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 की बात करते हैं। पेज नंबर 15 के अंदर यहाँ पर बात की गई है कैटेगराइजेशन ऑफ सीट्स इन सेल्फ फाइनेंसिंग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। बोलता है कि द अलॉटमेंट ऑब्लिक एडमिशन टू द स्टेट कोटा सीट्स इन द ऑल गवर्नमेंट as well as private self financing medical and dental college shall be done through a common counseling। यहाँ पर ये इसका कहने का मतलब ये है कि इसके लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा, कॉमन काउंसलिंग के थ्रू ही इसका एडमिशन होगा, कोई और तरीका नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट की सीट हो या सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेडिकल की सीट हो या डेंटल की सीट हो या एनआरआई कोटा की सीट्स हो, ये सारा का सारा जो बहुत क्लियरली इस पैराग्राफ के अंदर पेज नंबर 13 पे मेंशन है कि ये कॉमन काउंसलिंग के थ्रू होगा। कॉमन काउंसलिंग के थ्रू जिसका एग्जाम नीट होता है, नीट के स्कोर के बेसिस के ऊपर ही आपका इसमें एडमिशन होगा। कई कंफ्यूजन कई बार बच्चों को ये होती है कि जो ऊपर जो एग्जाम की डेट आ रही है, क्या वो एग्जाम आपको मेडिकल के एडमिशन के लिए भी, एमबीबीएस के एडमिशन के लिए भी देना है? तो वो नहीं देना है। एमबीबीएस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम देना है। तो ये पेज नंबर 13 पे आपको क्लैरिटी के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पे पॉइंट नंबर 4.1.1 और जिसका 1.2 पॉइंट नंबर 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पॉइंट्स बताए गए, रिजर्वेशन फॉर ऑल इंडिया कोटा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जहां पर बताया गया कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और रिमेनिंग 85% जो सीट्स होती है उसके ऊपर स्टेट कोटा का राइट होता है, और जिसमें डिफरेंट जो कैटेगरी स्टेट की होती है, डिफरेंट जो रिजर्वेशंस होती हैं, उनके हिसाब से एडमिशन जो स्टेट में होता है। ये पॉइंट 4.1.1 विद इन ब्रैकेट 1 के अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं विद इन ब्रैकेट 2 जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट की बात करें हम, रिजर्वेशन फॉर ऑल इंडिया कोटा फॉर कोर्सेज इन सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजेस। तो यहां पर बात हो रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी 15% जो सीट्स हैं वो जो है दूसरी स्टेट के स्टूडेंट जो हैं, ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ओपन हैं। तो ये एक बड़ी प्लस पॉइंट है। इसका मतलब ये निकलता है सीधे सीधे शब्दों में कि केरला एक ओपन स्टेट है जिसके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15% का कोटा दूसरी स्टेट के बच्चों के लिए भी है। तो ये है पॉइंट नंबर 4.1.1 का 2 पेज नंबर 16 के ऊपर। आगे बात करते हैं एनआरआईज को लेकर। जो एनआरआईज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पेज नंबर 38 पर मेंशन है, पॉइंट नंबर 5.5.10। इसमें बोलता है कि जो एनआरआई की जो सीट्स होती हैं जब वो पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं तो उनका कन्वर्जन कैसे होता है। मतलब यह है कि एनआरआई माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं, जो अगर वो बच जाएंगी तो वो चली जाएंगी एनआरआई ओपन के अंदर। तो यहाँ पर पहले तो बात समझना ये जरूरी है कि एनआरआई कोटा में भी 2 तरह की सीट्स हैं, एनआरआई ओपन और एनआरआई माइनॉरिटी। केरला में मुस्लिम माइनॉरिटी भी है, केरला में क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी है। दोनों तरह की जो सीट्स हैं अलग अलग कॉलेज के हिसाब से। तो जो माइनॉरिटी की जो एनआरआई कोटा में अगर सीट बच जाएंगी तो वो पहले एनआरआई ओपन में कन्वर्ट होंगी, और एनआरआई ओपन
एनआरआई ओपन की सीट अगर बच जाएंगी तो स्टेट मेरिट में जाएंगी। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एनआरआई माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, और एनआरआई ओपन में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अलॉन्ग विद इसमें भी माइनॉरिटी के बच्चा जा सकता है, तो एनआरआई ओपन के अंदर माइनॉरिटी का बच्चा भी जा सकता है और जनरल कैटेगरी का बच्चा भी जा सकता है, बट एनआरआई माइनॉरिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का स्टूडेंट ही जाएगा। तो ये पेज नंबर 38 पे मेंशन था। अब फीस की बात कर लेते हैं कि जो बच्चे मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 650 रुपीज़ देने हैं एप्लीकेशन मनी, एससी कैटेगरी के बच्चों को 260 रुपये देने हैं, 260 रुपीज़ देने हैं, और एसटी कैटेगरी को कोई पैसा नहीं देना है। सो ये है एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7.8A, एंड उसमें लिखा भी हुआ है कि इंपॉर्टेंट। सो व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, सो जो मैंने सबसे शुरू में बात बोलते वो यहां पर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स furnished after the submission of the application for medical and medical allied courses and जितने भी कोर्सेज मेंशन है will not be entertained under any circumstances। तो बहुत क्लियर बात कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी अपलोड करने हैं वो आपको अभी करने हैं और वो सही होने चाहिए। अगर आप बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, देते हैं, तो वो बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। राइट, सो ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो किसी स्पेशल कैटेगरी के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, एनआरआई कोटा में बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर उन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो इस पूरे प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, बहुत डिटेल, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस है, तो आप उसको पढ़िएगा। और इसके साथ मैं समझ सकता हूँ कि बात कि 254 पेजेस का जो प्रोस्पेक्टस है उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, उसको समझना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर काउंसलर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहें तो ख़ास तौर पे केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में आप जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, या एनआरआई कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माई कैरियर माई फ्यूचर की असिस्टेंस ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, और इसीलिए जो बच्चे सितंबर अक्टूबर से हमें ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं और जनवरी फरवरी आते आते हमारे जो काउंसलिंग के जो सीट्स हैं वो पूरी फुल हो जाते हैं, क्योंकि हम भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही रखते हैं। और क्योंकि एनआरआई कोटा में माई कैरियर माई फ्यूचर का एक 100% सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है, रेफरेंसेस से या और सोर्सेज से बहुत बच्चे आते हैं और सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस गोल्डन चांस को मिस ना करें, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेकर आप अपना पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हमारे पास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।